अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग के आज दो मैचेस हैं। एक मैच इस वक्त जारी है और दूसरा मैच बाद में खेला जाएगा। पहला मैच इस वक्त जो जारी है वो कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान चल रहा है। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की है। मुल्तान सुल्तान अब देखते हैं कि मैच जीत पाता है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ में पाकिस्तान क्रिकेट पर जो बात करनी है वो सबसे अहम यह है कि बांग्लादेश सीरीज को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं और तब्दीलियां ये हैं और कहा यह जा रहा है कि वो बाबर आजम और वो मोहम्मद रिजवान, जिनको दौरा न्यूजीलैंड को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनको रेस्ट दिया गया था, टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था, T20 फॉर्मेट का हिस्सा नहीं बनाया गया था, अब बांग्लादेश के खिलाफ भी 5 T20 मैचेस हैं और उनको मजीद रेस्ट दिया जाएगा। ड्रॉप नहीं किया जा रहा, रेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि रेस्ट का ड्रॉप करेंगे तो आपको फिर कहीं ना कहीं परफॉर्म करके वापस आना है, लेकिन आप इनको रेस्ट देने का फैसला हो रहा है और T20 मैचेस हैं और उनको मजीद रेस्ट दिया जाएगा। ड्रॉप नहीं किया जा रहा, रेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि रेस्ट का ड्रॉप करेंगे तो आपको फिर कहीं ना कहीं परफॉर्म करके वापस आना है, लेकिन आप इनको रेस्ट देने का फैसला हो रहा है। और वहीं पर टीम में कुछ कम बैक भी हो रहे हैं, जिनमें फ़खर जमान जो इंजरी का शिकार हुए थे वो वापस आ रहे हैं, फिर साइम अयूब इंजरी का शिकार हुए थे वो वापस आ रहे हैं। इसी तरह से साहबजादा फरहान का नाम चल रहा है, इसी तरह हसन अली, फ़हीम अशरफ और अली रज़ा का नाम भी चल रहा है। तो इन नामों पर भी बात करेंगे कि बांग्लादेश सीरीज़ को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मजीद क्या फैसले करने जा रहे हैं और साथ में कोचिंग के हवाले से क्या फैसला करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली ताबिश साहब। अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज की डिबेट का जो हम आगाज़ करेंगे वो सर यहाँ से करते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस PSL में वो कौन कौन से ऐसे परफॉर्मर हैं या आपके नज़र में वो लड़के आए हैं कि जिनको आप समझते हैं कि बांग्लादेश सीरीज़ को लेकर इनको टीम में ज़रूर होना चाहिए, आप जो पहले नहीं थे? देखें, बात आपकी बड़ी जेन्युइन है और कंसर्न भी बड़ा वैलिड है कि आपको उन्हीं प्लेयर्स को खिलाना चाहिए जो परफॉर्म कर रहे हो। तो आप सिर्फ ये क्राइटेरिया रख लें कि जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिन्होंने अच्छा जी। परफॉर्म किया है, वो टीम का हिस्सा बने। ठीक है, अब हमने रिसेंटली देखा कि हमने चेंजेस किए। उन चेंजेस में कुछ अजीब से चेंजेस भी थे जो कि जस्टिफाई नहीं हो पा रहे थे, लेकिन चलें, जी। उनकी इस जी। दफा PSL की परफॉर्मेंस देख के वो जस्टिफाई भी हो जाते हैं। खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस अच्छी रही है एज अ पिंच हिटर। ठीक है, आज के मैच में भी उन्होंने अच्छे खासे जो एंड में स्कोर दिया, जो मार्जिन दिया, जो काम था एक पिंच हिटर का होता है, जो हार्ड हिटर का होता है, वो उन्होंने करके दिखाया। फिर वहीं मशरफ भी हैं। फिर आपके पास क्या कहते हैं, इरफान खान ने थोड़ी सी की है आज, लेकिन ओवरऑल टीम का हिस्सा रहे हैं, खेलने का मौका मिलना चाहिए। तैयब ताहिर से तो एटलीस्ट बेहतर ही परफॉर्म किया उन्होंने। उसके अलावा हमारे पास अब्दुल समद एक जो है ना बेंचमार्क है। फखर जमान ने अपनी जो है ना वो दिखाई है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आपके पास हैं ऐसे लोग जो कि कमबैक अपना आराम से कर सकते हैं। आपके पास उनको उन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया है। और रही बात यंगस्टर्स को खिलाने की, तो एक यंगस्टर जिसकी जेन्युइनली जिसने सबको इम्प्रेस किया है वो अली रजा रहे हैं विद द बॉल। वो सुफियान मुकीम हालांकि टीम का हिस्सा रहे हैं कुछ अरसे से, लेकिन PSL में वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए अपनी पिचेस पे। अब बांग्लादेश के साथ सीरीज है अपनी पिचों पे, ये इन्हीं पिचेस पे है। फैसलाबाद ऑल्दो एक नई पिच है जो इंटरनेशनल मैच होस्ट करेगी बहुत ही अरसे बाद, आई थिंक 17 साल के बाद। बट आपके पास क्या कहते हैं, हमने आई थिंक शुरू में भी बात की थी, टेक देख कहने को तो अब्दुल समद भी एक इमर्जिंग प्लेयर ही है, जी। यंगस्टर ही जी। है, नए ही सिनेरियो के सामने आए हुए। अगर उनका इंक्लूजन होता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। आई थिंक एवरीवन विल बी हैप्पी कि अगर आप जो PSL में जो पाकिस्तानी प्लेयर जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिन्होंने हम्म। कारकर्दगी दिखाई है, आप जरूर उनको चांस दें। आप ये बड़े बूढ़ों को जो है वो बिल्कुल रेस्ट जो है वो जरूर दें आप। हम्म। अच्छा अली ताबिश, इसमें जब रेस्ट देने जाएंगे तो बहुत सारी तनकीद होगी। एक एक नया सवाल सामने आ जाएगा आपके सामने। मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस है, वो इस PSL में अभी तक तो टॉप पर हैं और बहुत सारे लोग आ जाएंगे और आकर कहेंगे कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, जो अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इससे अच्छी तो परफॉर्मेंस किसी और की हो नहीं सकती। तो आप समझते हैं कि इसके बावजूद कि वो टॉप पर हों, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और इनको रेस्ट देना चाहिए? बहुत लंबी क्रिकेट इनको दी है पाकिस्तान क्रिकेट ने। देखें, रिजवान ने माशाल्लाह से रन्स तो किए हैं, लेकिन 100 के स्ट्राइक रेट वाले रन नहीं चाहिए हमें। हमें हम्म। 110 के स्ट्राइक रेट वाले रन भी नहीं चाहिए, हमें 120 के स्ट्राइक रेट वाले रन भी नहीं चाहिए, सॉरी। हम्म। हमें जो रन चाहिए वो चाहिए 150 के ऊपर, हमें रन चाहिए 160 के ऊपर, हमें रन चाहिए 200 के ऊपर। आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में तो यही चीज चलती है कि आपको जब रन चाहिए तो आप इस तरीके से रन करें कि आपकी टीम को बेनिफिट हो। अब रिजवान जो है अपनी मुल्तान की टीम को लेके वो 7 में से 6 मैच हारी भी है। आई थिंक एक मैच ही सिर्फ जीती हुई है।
तो इतनी बुरी आपकी लक चल रही हो, आपने पूरे टूर्नामेंट में 400 रन कर लिए। आई रिमेम्बर बाबर आजम ने भी 450 रन किए थे। कराची किंग्स 1 या 2 मैच टोटल जीती थी पूरे 10 मैचेस में से, और बाहर हो गई थी। और बेस्ट बैटर जो थे वो बाबर को मिल गया था अवार्ड। बट द पॉइंट इज कि आपका रन आप कर रहे हैं, जी जी लेकिन किस रन रेट के ऊपर? आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ना, वो इन करंट रन्स के साथ भी ना, मेरे हिसाब से जी इस जी। टाइम पे रिजवान की जगह नहीं बन रही टीम में, क्योंकि आपके पास कैप्टन एक तो सलमान अली आगा है, जिन्होंने हम्म। कम ही मैच खेले पीएसएल में, लेकिन परफॉर्म किया। उन्होंने फील्ड में भी दिखाया है, उन्होंने बैट के साथ भी दिखाया, और वो जी तेजी से स्कोर करना भी दिखा रहे हैं। तो अपनी जो साख्त है एज एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एज अ T20 प्लेयर, वो तो उन्होंने काफी स्ट्रांग की है। तो उनके साथ आप खिलाएं बिल्कुल नई टीम को, आप नई लॉट ब्रीड करें। वो होता है ना कि जब आपने दाना डालना होता है मुर्गियों के, छोटे बच्चे चूजे होते हैं, उनको दाना डाल जी। के बड़ा करना होता है। तो ये बहुत अच्छी एक वो सीरीज है, जो चांस है, जिसमें जिसमें आप आपको नए लड़कों डालें को बच्चों चांस को, देना चूजों चाहिए, को दाना लेकिन डालें, अली ताकि वो ताबिश बड़े इसमें होकर एक आके नया बड़े लड़का, टूर्नामेंट खेल सकें। एक नया लड़का जिसका जिसका जिक्र बहुत हो रहा है, अली रजा। बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अब उसका भी नाम आ रहा है कि शायद बांग्लादेश के अगेंस्ट उसको भी चांस दिया जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं, या बहुत सारे लोग और भी समझते हैं, आप इस पे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, कि वो कहते हैं कि शायद अली रजा को अभी इतनी जल्दी पाकिस्तान की तरफ से नहीं खिलाना चाहिए, उसको मजीद अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ लेकर जाना चाहिए, उसको मेच्योर करें, फिर उसको इस तरफ लेकर आएं, वरना वो भी आप कहीं ना कहीं उसको ज़ाया भी कर सकते हैं, उसको उसकी उसके कैरियर को ख़राब भी आप कर सकते हैं। तो सर, आप समझते हैं कि उनको भी स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये मैं बात आपके शो में बड़ी दफा कर चुका हूं। आई थिंक पीएसएल जब शुरू हुई थी, मैंने तब भी बताया था कि अली रजा एक बहुत एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है, और हम उनकी तो बहुत, उनको जो है ना देख के खुशी होती भी है जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। और अच्छा, ऑब्वियसली एज अ फैन भी अच्छा लगता है कि यार हमारे पास अभी भी जो है ना फैक्ट्री है फास्ट बॉलर्स की, जी पाकिस्तान जिसके लिए मशहूर था। तो उनकी प्रोग्रेस देखते हुए मैं ये नहीं चाहूंगा कि हम उनके करियर को तबाह करें या साइड लाइन करें, या उसको कोई किसी किस्म का भी दाग लगे। जी अगर जी। आपका दिल इतना चाह ही रहा है कि आप उसको थोड़ा सा इस लेवल ऑफ क्रिकेट का एक्सपोजर दें, हम्म, तो आप उसको स्क्वाड में जरूर ले आएं। लेकिन अगर आपने उसको मैच खिला दिया ना, तो फिर आप बिल्कुल वही कर रहे होंगे जो आपने हमाद आजम के साथ किया, जो बिल्कुल। आपने मेरे ख्याल से शायद एक और यंग प्लेयर थे, हैदर अली के साथ भी आपने तकरीबन हैदर ऐसे ही अली के कुछ साथ किया। भी ऐसा हुआ। आप और मतलब ऐसे हैं, काफी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हम नहीं हम्म। चाहेंगे कि भाई अगले बच्चे का करियर तबाह हो इतनी जल्दी उसको सिर्फ चांस देके। आप उसको स्क्वाड में ले आओ, आप उसको उस इकोसिस्टम का हिस्सा बनाओ, आप उस पर उसको इन्वेस्ट करना एक्सपीरियंस चाहिए हो उसका पाकिस्तान क्रिकेट को, अभी उस पर बिल्कुल। काम करें, तो उसके वो लिए माहौल, इन्वेस्टमेंट ही होगी ना, उसको कुछ वो मजीद इन्वेस्टमेंट ही होगी। अपॉर्चुनिटीज, वसाइल फ्राहम करें, इस माहौल में उसे डेवलप करें कि उसे लगे कि पाकिस्तान क्रिकेट मेरे पे इन्वेस्ट कर रहा है, और उसे ओनरशिप मिले, और उसके बाद आपको ऐसा लेकर आए। अल्ताबिश, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जाने से पहले इस वक्त आपको बताऊं कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स में मैच जारी है, और बड़ा टारगेट है 205 रन का मुल्तान सुल्तान्स के सामने, मोहम्मद रिजवान की टीम के सामने। देखते हैं कि वो ये टारगेट अचीव कर पाते हैं या नहीं, लेकिन इस ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।